सुप्रभात बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ कविता कलम आज उनकी जय बोल। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी से जुड़ी मैं एक कविता पहले ही यहाँ पर YouTube चैनल में डाल चुकी हूँ, जिसका नाम है कर्ण का मित्र प्रेम, और उसके अंदर मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को बता चुकी हूँ। फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था और इन्हें जो है राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा आदि महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने जो है देशभक्ति, देश प्रेम और राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई कविताएं लिखी। इसी के कारण इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। हमारे एक और राष्ट्रकवि हुए हैं जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। इनका देहावसान 1974 में हो गया था। तो चलिए अब कविता की तरफ चलते हैं और कविता का नाम है कलम आज उनकी जय बोल। देखिए, इस कविता के अंदर कवि ने क्या बताया हुआ है कि जो भी हमारे देश के शहीद हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उनकी वीरता का यहाँ पर गुणगान किया गया है और ये कहने का प्रयास किया गया है कि हमें उनका जयकारा करना चाहिए, हमें उनका बलिदान नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए वो अपनी कलम को कहते हैं, हे कलम तुम उन वीरों की जय बोलो जिन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो चलिए हम कविता की तरफ चलते हैं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटका आई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। देखिए, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, जला अस्थियां बारी बारी, जिन्होंने जो है अपने हर एक अंग को न्यौछावर कर दिया, अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। और वो कैसे किया कि ताकि अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई जा सके, इसलिए उन्होंने जो है अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चिटकाई जिनमें चिंगारी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके उस बलिदान से सभी लोगों को प्रेरणा मिली और क्या हुआ, हर तरफ चिंगारी फैल गई। चिंगारी फैलने का मतलब है कि हर तरफ क्रांति की भावना फैल गई। सब लोग जागरूक हो गए कि अब हमें अपने देश को स्वतंत्र करवाना है। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मूल। अब जो से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर जो का मतलब है यहाँ पर उन बलिदान होने वाले सैनिकों से, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों से जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो कहते हैं वे लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना आगे की सोचे, बिना अपनी गर्दन का मूल लिए, मतलब कोई कीमत नहीं देखी उन्होंने, कोई खुशी नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं और बिना कुछ सोचे समझे केवल अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए पुण्य वेदी पर वो चढ़ गए। पुण्य वेदी का तात्पर्य यहाँ पर है जो फांसी पर चढ़ाते हैं, और वो उनके लिए पुण्यवेदी इसलिए है क्योंकि उस पर चढ़कर उनकी जो माँ है, जो भारत माता है, उसको वो आज़ाद करवाएंगे। इसीलिए हे कलम उन वीरों की जय बोलो। ऐसे निस्वार्थ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने केवल दूसरों के विषय में सोचा, दूसरों की भलाई के विषय में सोचा, अपने देश को स्वतंत्र कराने के विषय में सोचा, हे कलम ऐसे वीरों की तुम जय बोलो। आगे वो कहते हैं, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जला कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। देखिए, यहाँ पर क्या कहते हैं, जो अगणित, अगणित मतलब जिनको गिन नहीं सकते, अगणित जिनको गिना नहीं जा सकता, लघुदीप हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। लघुदीप, छोटे दीप किन्हें कहा गया है, स्वतंत्रता सेनानियों को। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को तो हम जानते हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह हैं, इसके अलावा जो है रानी लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहब हैं, इनके बारे में तो हम जानते हैं। परंतु कुछ वीर ऐसे हैं जो उनके साथ लड़ रहे थे, उनके बारे में हम नहीं जानते। तो ऐसे बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं, वो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे। तूफानों में एक किनारे, तूफान मतलब जो ये हमारे देश में जो बाहर के लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमारे देश पे के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ था, उस तूफान को हटाने के लिए, उसका सामना करने के लिए वो दीपक अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उनका सामना करते करते बुझ गए। कुछ ने तो क्या किया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और कुछ लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहते हैं जल जला बुझ गए किसी दिन। ऐसे ही ये क्रांति की रोशनी को जला जलाकर कुछ लोग, तो कुछ जो क्रांतिकारी थे, वो बलिदान दे दिया उन्होंने अपना सर्वस्व का। उन्होंने जो है एक तरह से उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, परंतु उन्होंने कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी से किसी स्नेह की कोई चाह नहीं की। उन्हें बस अपने देश को स्वतंत्र कराना था। बस इसी चाह में वो पुण्य वेदी पर चढ़ गए। वो क्या हुआ, जो ये आज़ादी कराने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सब कुछ न्यौछावर करके वो आगे बढ़ गए। तो हे कलम तुम उन वीर सपूतों की जय बोलो। आगे वो क्या कहते हैं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौलपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। देखिए, इसके अंदर से कैसी उत्साह वाली भावना पैदा हो रही है। क्या कहते हैं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं,
अब देखिए लाल शिखा का तात्पर्य यहाँ पे जो दिए के ऊपर जो बाती होती है ना, वो कैसे हो जाती है, लाल हो जाती है। जब वो बुझने वाली होती है उससे पहले जब वो बहुत तेज जल रही होती है, तो ऐसे ही जब देश स्वतंत्र होने वाला था उस समय जो क्रांति की भावना थी वो बहुत तेजी से फैल रही थी, उगल रही सौलपट दिशाएं। और जो वो क्रांति का बीज, जो चिंगारी इन स्वतंत्रता सेनानियों ने गिराई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, सारी जो दिशाएं हैं गर्मी से जलने लगी थी। अब वो गर्मी कौन सी थी, क्रांति की ज्वाला थी। अपने देश को स्वतंत्र कराने की जो आग थी लोगों के मन में वो जल चुकी थी। लोगों के अंदर अब जो ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ विद्रोह की भावनाएं आ चुकी थी। कहते हैं जिनके सिंहनाद से सहमी, और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो सिंहनाद किए थे, जैसे आपने नारे सुने होंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इसके अलावा करो या मरो, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के ये जो नारे थे, जो सिंहनाद थे, इनको सुनकर अभी तक जो धरती है वो डोल रही है। और कौन सहम गया है, जो अंग्रेज हैं वो सहम गए हैं, जिन्होंने दूसरे देश के ऊपर कब्जा किया हुआ है, अर्थात जो उपनिवेश करने वाले, उपनिवेश को धारण करने वाले जो लोग हैं, उस पर कब्जा करने वाले लोग हैं, वो अब कांप चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब परिवर्तन की धारा बह चुकी है, अब वो इस देश में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो इस तरह से जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने सभी लोगों को जागरूक कर दिया और ऐसे सिंहनाद किए जिसकी वजह से जो शासन वाले लोग थे उनकी धरती कांपने लगी, उनके दिल सहम गए, वो डर गए। और कवि कहते हैं कि उन लोगों की जय बोलो जिन लोगों ने उनको डराने का यह साहसिक कार्य किया। अब देखिए आगे लास्ट जो पंक्तियां हैं उसमें क्या कहते हैं, ये अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब देखिए क्या कहते हैं वो, अंधा चका चौंध का मारा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे शासन करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, उन शहीदों के नाम को इतिहास में लिखा ही नहीं, चकाचौंध का मारा, उसमें क्या कर दिया, उनको गायब कर दिया, उनको इतिहास में शामिल ही नहीं किया। कुछ लोगों के तो हमें नाम पता ही नहीं है अभी तक भी। और उन्होंने क्या किया, केवल चकाचौंध दिखाई, उस समय की जो अच्छी अच्छी बातें थी केवल उसको ही दिखाया। क्या जाने इतिहास बेचारा, हमारा इतिहास इतना ज़्यादा गड़बड़ा दिया उन्होंने कि हम अपने इतिहास के जो वास्तविक जो हीरो थे उनके बारे में हम जान नहीं सके। साक्षी हैं उनकी महिमा के, परंतु फिर भी कुछ साक्षी हैं उनकी जो महिमा है, वो क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने जो किया, अपने जीवन का बलिदान दिया, उसके साक्षी उपलब्ध हैं। और वो साक्षी कौन है, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, जो सूरज है, चांद है, भूगोल यानी कि ये जो धरती है, और खगोल यानी कि जो अंतरिक्ष है, ये सब उसके साक्षी हैं। क्योंकि वास्तविक जीवन में तो उनके नाम और इतिहास को मिटा ही दिया गया है ताकि लोगों को जागरूक ना किया जा सके। क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया, अपने वाली बातें ज्यादा बताई, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनकी बातें वो नहीं लिखते थे। और अगर कोई, आपने सुना होगा, एक सेंसरशिप लगा देते थे। ये क्या करते थे, अगर वो कोई अत्याचार कर रहे हैं, कोई अखबार उनके बारे में लिख रहा है, तो क्या करते थे, वो उस अखबार को बंद कर देते थे, या फिर उसके जो अखबार के लिखने वाला व्यक्ति होता था उसे जेल में बंद कर देते थे। तो इसकी वजह से जानकारी मिल ही नहीं पाती थी, वो सिर्फ अपनी अच्छाइयों के बारे में लिखते थे, इसके बारे में नहीं लिखते थे कि वो क्या अत्याचार कर रहे हैं, लोग क्यों क्रांति कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा इतिहास है उनके नामों को भूल गया, उनका नाम ही उसमें दर्ज नहीं हुआ, परंतु उनके उस बलिदान के साक्षी कौन है, सूर्य चंद्रमा और जो हमारी धरती और जो हमारा अंतरिक्ष है। तो इसलिए हे कलम, तुम उन वीर सपूतों की जय बोलो जिनके नाम भले ही दर्ज ना हुए हों, परंतु उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो इस प्रकार इस कविता के अंदर कवि ने जो वीर, जो शहीद हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में लिखा है। और उनके बारे में कविता लिखते समय वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे अनगिनत ऐसे सैनिक हैं, ऐसे वीर जवान हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, परंतु फिर भी उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया है। तो आशा है आपको ये कविता समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।